जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। शुक्राना for everything, Guruji, for these divine moments of Seva, Simran, and Satsang. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would like to welcome Aarti Singh Auntie, who is a very devout Sangat of old Sangat and blessed Sangat of Guruji Maharaj. She'll be sharing her journey with us. Jai Guruji. Jai Guruji, Aarti Auntie. जय गुरु जी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना कि हम उनकी संगत कहलाते हैं। शुक्राना महाराज ने सिखाया और कराते भी महाराज है, अपनी ब्लेसिंग्स भी दे दे के, और बार बार हमें सिखाते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनका शुक्राना करने भी भूल जाते हैं। फॉर ग्रांटेड कितनी चीजें लेते हैं। तो इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने एक लिंक भेजा था विच वाज नॉट मल्टीलिंगुअल और एनीथिंग टू डू विद गुरुजी, बट वो लेडी सिखा रही थी कि कैसे इतनी बारीकी में जाके भी आप शुक्राना करना कैसे भूल जाते हो और कितनी चीजों का शुक्राना हमारी लाइफ में है। तो दैट वाज महाराज टीचिंग मी कि तेरे शुक्राने, हम सब के शुक्राने बेअंत हैं। इफ वी थोड़ा सा भी देखो, मेरा जब माइंड नेगेटिव चला जाता है, बिकॉज कभी कभी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, तो एक रीसेट माइंड को कैसे करना होता है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ सत्संग दैट आई एम शेयरिंग, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग। तो वो रीसेट कैसे करते हैं कि मैं वापस अपनी सारी ब्लेसिंग्स को याद जब करने शुरू हो जाती हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई थी और कैसे मालिक ने निकाल लिया। फिर लगता है माय गॉड, उन चीजों से मालिक ने निकाल दिया तो ये क्या है। एंड यू बिकम सो स्ट्रांग, आपका फेथ, आपका सबर, सब कुछ आ जाता है शुक्राने में। पेशेंस आ जाती है। एंड महाराज ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही मतलब, क्योंकि वी नो कि हमारे कर्म हमारे सामने आते ही रहेंगे। एंड स्पेशली जब हम महाराज के पास आ गए हैं तो वो हमारे जरा मेरे ख्याल से जो हमारे कार्मिक साइकिल है वो थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं कि वो फ्री करना चाहते हैं हमें। सो जब जब कोई बात होगी, महाराज आप ही ने सिखाया है और आप ही हाथ पकड़ के आगे उन चीजों से बाहर निकालना। अब एक कल का सत्संग सुनाती हूँ जो बहुत मतलब आई एम रियली ओवरवेलम्ड, कल जो हुआ है। एंड फिर आई विल स्टार्ट मेरी जर्नी से, ठीक है। तो कल क्या हुआ कि मेरी एक सहेली है, शी इज वेरी डियर टू मी। एंड हम मिल नहीं पाते बिकॉज उसकी ट्रैवलिंग होती है, कभी हम बिजी रहते हैं। इनफैक्ट हम तो, मैं तो सत्संग को ही प्रायोरिटी देती हूँ। सो इधर उधर जाना मैं पसंद नहीं करती। नाउ शी इज अ नॉन संगत, ओके, but her devotion to Krishan ji, she calls him मेरे भगवान कृष्ण। and anyway, तो is so much, जैसे Guruji would love to see a disciple like this। तो इतना प्यार करती है एंड साईं बाबा एंड माता रानी की बहुत पूजा करती है। Okay, so I went and we were eating lunch and she was all the time very very worried अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ, उसका कोई ब्लड टेस्ट हुआ था और उसका इतना हाई वो H1 2B, वट एवर इट इज कॉल्ड, H2BC, वो जो भी होता है जो 3 मंथ्स का टेस्ट होता है, दैट वाज 10। एंड उसके बाकी रिजल्ट्स वर ऑल्सो वेरी क्रेजी हाई। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, उसका कोलेस्ट्रॉल सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंड ही इज वेरी यंग, अभी तो मैरिड भी नहीं है, ही इज जस्ट वेरी वेरी यंग, ही इज अर्ली 30s। सो नेचुरली बीइंग अ मदर शी वाज वेरी वेरी वरिड। अब मैं सुनती रही और मैं सोचती रही कि मैं तो एक्चुअली जस्ट आई वाज डूइंग गुरुजी के सत्संग विद हर, बिकॉज हमारे को तो गुरुजी याद आते हैं हर चीज में, हर ब्लेसिंग में महाराज ही दिखते हैं कि उनके पास तो हर चीज का सोल्यूशन है। एनीवे बट वो मेरे साथ बड़े मंदिर भी गई हुई है। अबाउट 12 years बैक हम इकट्ठे जाते थे। एंड इसने महाराज की उसका स्वरूप भी रखा हुआ है अपने, लगाया हुआ है अपने मंदिर में। सो ये नहीं कि वो मानती ही नहीं है, बट ऑब्वियसली उनके अपनी डिवोशन, अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है। अब बस शेयरिंग सत्संग नाउ, बात बात करते करते वो अपनी बातें बता रही थी, मैं अपनी सुना रही थी। एंड वो शी वॉज कोटिंग फ्रॉम साई चरित्र।
साई सच्चरित्र। एंड शी से देखो बातें तो सेम है ना इनकी और उनकी। आई सेड यस बिल्कुल सेम है। अच्छा, तब क्या हुआ कि ये अब सुनने वाली बात है। मेरा एक टाइम होता है फिक्स वेयर आई हैव टू टेक, एक दवाई खानी होती है। तो मैंने अपना पर्स खोल के अपनी एक छोटी सी बॉटल निकाली, एंड जल प्रसाद की, बिकॉज इट वाज गुरुजी's जल। तो मैंने जब वो एक सिप पानी का लिया, जल ही बोलूंगी, तो मैंने कहा इसमें तो आज कितनी रोजेस की स्मेल है, इतनी स्ट्रांग। तो पी के मैंने वापस रख दिया। एंड वो कहते हैं कि क्या हमारे घर में पानी नहीं है, तुम पानी भी लेके आए हो अपना साथ? मैंने कहा नहीं, साथ ही रहता है। तो कहते हैं यहाँ से मांग के पी लेते। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर मुझे प्यास लगी, 1 घंटे बाद आई हैड अनदर सिप अगेन द सेम। फिर तीसरी बार फिर पानी पिया तो आई सेड माय गॉड, दिस इज गॉट क्लियरली, इट हैज गॉट जैसे रोजेस की इतनी स्ट्रांग स्मेल। मेरे ध्यान में एकदम आया, आई सेड क्यों ना मैं ये बाकी जल इनको दे दूं। दिस वॉज गुरु जी ओनली, बिकॉज आज दिन तक हमें जब भी जल प्रसाद मिला है, यू आर ओपनिंग अ बॉटल विच इज मिनरल वाटर, और उसका ढक्कन खोलते हो, आज तक तो ऐसी स्मेल आई नहीं है, इतनी खुशबू। और अंदर कैसे गई ये भी नहीं पता, देर इज नो एक्सप्लेनेशन जो भी हुआ। एंड आई गिव इट टू देम, एंड दोनों ने उसी टाइम पिया। एंड आई सेड के अपने मन में, मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने जानबूझ के मुझे यहाँ भेजा, अपना जल प्रसाद भेजा, उनको उनको भी भेजा। एंड आई सेड कि ये तो मैं भी तो ब्लेस्ड हो गई, बिकॉज मुझे भी, मैंने भी टेस्ट किया पहले और उनको भी दे दिया। एंड आई सेड तुम मेरे से गारंटी लो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करना, चिंता मत करना, पॉजिटिव बातें करना। एंड बस अपना जिसको भी मानते हो, मतलब उनकी ग्रेस को याद कर करके शुक्राना शुक्राना करते रहो। सो ठीक है, तो फिर ये हुआ, ये दिस इज यस्टरडे सत्संग, दैट फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस्ड Guruji's जल सो फुल ऑफ रोज फ्रेग्रेंस। बिकॉज जब महाराज थे तो मैंने कभी वो नहीं, मुझे उस टाइम नहीं मिला था, पर महाराज आज भी दे रहे हैं वही ब्लेसिंग्स। सो नाउ आई स्टार्ट माई जर्नी। My journey started with Maharaj in physical form in 2004. Although मैं बचपन से लिटरली, जब तक मुझे याद है, मैं बहुत पाठ पूजा करती थी। जब कुछ भी नहीं आता था तो माय फादर हैड टॉट मी। उन्होंने मुझे, मैं देखती थी ये पूजा के रूम में बैठ के कुछ करते हैं, तो मैं इनको पूछती थी क्या कर रहे हो, तो ही जस्ट गेव मी द माला एंड ही सेड एक एक बीड के लिए राम राम करते रहना। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो एनीवे, सो आई ऑलवेज फेल्ट, ये मैं पक्का कहती हूँ, मुझे कितनी बातें याद आती हैं जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कोई तो है जो मेरा ध्यान रख रहा है। बिकॉज इन चाइल्डहुड आई ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ, मतलब मेरे को मुश्किल बहुत आती थी। आई वॉज वेरी एवरेज इन माई स्टडीज, बट मैं यही कहती थी मेरे को पास कर देना, मुझे पास कर देना, एंड आई वुड जस्ट गेट थ्रू, आई वुड जस्ट गेट थ्रू। तो अच्छा ही अच्छा निकला, बिकॉज आई ऑलवेज हैड द ग्रेस, आई फेल्ट एंड आई नो। And I used to pray a lot for my, like for my brother and for whoever was in my family, जिनके लिए मैं पाठ करती थी, महाराज जी कराते थे और वो देख भी रहे थे। ओके, सो नाउ कम्स 2004, एंड मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी के पास, नहीं, वो अभी गई नहीं थी, पर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे बताया। तो गुरुजी की कृपा से जहाँ हम रहते हैं, ये घर और महाराज का एम्पायर स्टेट मंदिर सिर्फ उस टाइम पे 10 मिनट की दूरी पे था। आजकल तो ट्रैफिक बहुत हो गया है। तो मैं चली गई, मैं चली जाती थी। आ, ये भी कोई प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण मेरे हस्बैंड जा रहे थे, नहीं तो मैं अकेली कैसे जाती। अब वो प्रॉब्लम भी बताती हूँ कि उस प्रॉब्लम का शुक्राना। तो हमें, हमारा घर है चंडीगढ़ में, जो हमने रेंट पे दिया हुआ था, एंड वो लोग हमारे घर को खाली नहीं कर रहे थे। एंड उन वो बहुत पावरफुल लोग थे पॉलिटिकली, एंड उन्होंने सोच लिया था कि हम अब ये घर इनका रख लेंगे।
ठीक है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने इतने चक्कर लगाए चंडीगढ़, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। एंड वो बहुत ही अपसेट रहते थे। तो जब हम गुरुजी के पास गए तो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मैं और मेरे दोनों बेटे, हम जाते थे। और सारे इकट्ठे कभी शायद जाते थे या नहीं, आई डोंट नो। बट दो तीन, जैसे कभी मैं और मेरी मदर इन लॉ और मैं और बच्चे, कभी ऐसे दो तीन जाते थे। तो जब हम फर्स्ट टाइम महाराज के पास गए तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला, तेनू की चाहिए मेरे सरदारा। सो मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो एक हमारा घर है। तो उन्होंने पूछा केरा सेक्टर एंड केरा घर, ऐसे। तो जब उन्होंने घर बताया तो गुरुजी महाराज ने हमें, मेरे हस्बैंड को, लेफ्ट एंड राइट में कौन रहते हैं, कौन हमारे नेबर्स हैं, ऐसे बताया जैसे कि वो वहां खुद ही चक्कर काट रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, बिल्कुल चिंता मत करो, तोनू तोड़ा घर मिल जाएगा 2 महीने बाद। अब घर मिलना वॉज इम्पॉसिबल, बट इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज। उन्होंने कोई अपने पेपर वर्क में गलती करी, और उस गलती के कारण उनको कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। अब वो गलती महाराज ने ही कराई, चलो हमें वो घर मिल गया। और हमने इस चीज को नहीं सोचा कि ये महाराज की ग्रेस है। आप देखो कि हम लोग कैसे थे, यही सोचते थे कि बाय कोइंसिडेंस कह लो या बाय चांस हो गया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को चरण सेवा भी दी, एंड डेफिनेटली कर्म कटवाए हैं। ये इतनी बड़ी, इतनी कृपा करने के, कृपा कर दी। जो मेरी मदर इन लॉ थी, उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके वाल्व, इनका ना वाल्व श्रिंक हो रहा था और लीक कर रहा था हार्ट का। तो डॉक्टर्स ने बोला था ये ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। एंड ओपन हार्ट सर्जरी शी डिड नॉट वांट, शी सेड मेरे तो कभी कोई, मेरे को डॉक्टर ने कभी सर्जरी ही नहीं करी है, मैंने नहीं करानी। तो उन्होंने, जैसे गुरुजी को शिकायत कोई करता है ना बच्चा, तो उन्होंने बोला, ए मैनू ये सर्जरी करान कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नो, कोई लोड नहीं। तो वो बहुत खुश हुई, और एक्चुअली उनकी सर्जरी फिर नहीं हुई। और जो वाल्व श्रिंक हो रहा था वो श्रिंक होना बंद हो गया महाराज की कृपा से। एंड मम्मी बिल्कुल ठीक रही। उनका एक ही होता था, जब वो मेरे साथ कहीं आती जाती थी तो कहती थी, हे मालिक मैनू किसी दी मोहताज ना करी। सो शी वांटेड कि मैं हंसती खेलती जाऊं, एंड महाराज ने उनको ऐसे ही अपने पास लिया। क्योंकि मम्मी और मैं एक शादी पे गए थे, एंड वहां पर उन्होंने बहुत एंजॉय किया और पूरी अच्छे से तैयार हुई हुई थी। आप देखो महाराज कैसे उनको लेके गए। उन्होंने गले में मंगलसूत्र पहना था, एंड मेहंदी हाथों में लगी हुई थी, ज्वेलरी, कपड़े अच्छे, खाती पीती डांस करके, बिकॉज शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग ऑल्सो, ये सब कुछ किया। एंड जैसे ही हम होटल के पोर्च पे पहुंचे, गाड़ी की वेट कर रहे थे कि गाड़ी आएगी और हम घर जाएंगे, वो उस पोर्च में बैठ के फिर लेट गई और कहते हैं कि मेरे से खड़े नहीं हुआ जा रहा। एंड विद इन मिनट्स वो, शी वॉज नो मोर। सो कैसे मालिक उनको लेके गए हैं, शी वॉज रियली रियली ब्लेस्ड। महाराज ने उन पे इतनी दया की। मैं उस टाइम साईं बाबा की डिवोटी थी, और मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे तो ऑलरेडी गुरु हैं, और मैं एक दूसरे गुरु से कैसे मांग सकती हूँ। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर टू माई गुरु, दिस इज लाइक धोखा करने वाली बात है। बट मैं जब किसी के लिए कुछ भी मांगती थी, अरदास करती थी अपनी सहेलियों की, बिकॉज हम देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी हमेशा। एंड मैं बहुत अरदास करती थी इवन उन लोगों के लिए जो मुझे तंग कर रहे थे, दुख दे रहे थे, बिकॉज वन जस्ट, आई डोंट नो, पता था कि सब, मतलब नानक दुखिया सब संसार। चलो ये हुआ। बट लेकिन मैं जब जब गुरु जी के आगे माथा टेकती थी,
तो महाराज मुझे कहते थे तू ऐश कर, कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो थैंक यू महाराज, बिकॉज आज जब भी मुझ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, एंड हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, आई विल नॉट से प्रॉब्लम आती है, मैं महाराज से कहती हूँ महाराज जी आपने तो कहा था तू ऐश कर। सो ये ब्लेसिंग है मेरे साथ। अब आप ही सब ठीक कर दो, आप संभालो। आई कीप सेइंग आप संभालो, आई डोंट से ऐसे करो ऐसे करो। हु आर वी टू टेल गॉड दैट यू डू दिस, बिकॉज गॉड नोज what God knows. We cannot even imagine and think what He knows. So we trust that He knows and He will take care. But sometimes मैं जिद करती हूँ और वो भी पूरी कर देते हैं, because some things are just too painful. Anyway, वो सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने, जो भी था। एक प्रॉब्लम बहुत ही ऐसी आई थी, बट उस प्रॉब्लम का शुक्राना, बिकॉज उस प्रॉब्लम ने मुझे गुरु जी के साथ बैठ के मेडिटेशन करने सिखाया। सिखाया नहीं, एक्चुअली मैं पहले मेडिटेशन करती थी, गुरुजी से मिलने के बाद मैंने मेडिटेशन छोड़ दी, एज इफ के अब तो मेरे को गुरुजी मिल गए हैं, अब मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। बट महाराज हैड टू ब्रिंग मी बैक। ओके, सो ये हुआ। एंड दोनों बच्चे तो वो अभी स्कूल में ही थे, तो इट कैन बी कि बच्चों ने क्या मांगा होगा गुरुजी से, उन्होंने तो यही मांगा होगा, अपने स्कूल की पढ़ाई, एग्जाम्स, मार्क्स। ओके, सो वो भी महाराज ने ब्लेसिंग उनको ऐसे दी हुई है कि मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, बिकॉज महाराज ने जिसको ब्लेस किया होगा, जब भी वो बच्चे, चाहे वो हमारे बड़े, चाहे उनको मालिक जिंदगी भर के लिए संभालते हैं। अब ये बच्चे भी महाराज ने दिए। मैं अब यहाँ पर आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे को कैसे कोई चीजों का रियलाइजेशन बाद में आया। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें समझ आती है कि महाराज, दूसरों के सत्संग सुन के बहुत महाराज के साथ समझ आती है, फेथ बढ़ता है, एंड स्ट्रेंथ आती है। जैसे कोई दवाई खाई होती है ना, जैसे मल्टीविटामिन खाई होती है, क्या ताकत आ जाती है। सो मैंने किसी के माँ जेठा आंटी का सत्संग सुना, और मैंने कहा ओ गॉड, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। अब आप सुनो कि क्या हुआ। कि मेरी शादी के 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब हनीमून पे भी नहीं पहुंचे, रास्ते में पहुंचने से पहले ही मुझे मेरे पेट में बहुत ज्यादा इतनी सीवियर पेन हुई कि मेरे हस्बैंड घबराने लगे। कहते हैं इसको अगर कुछ हो गया ना तो कोई इसके पेरेंट्स या इसकी सारी फैमिली बोलेगी कि मैंने ही इसको मार दिया। इट आई वाज इन दैट टाइप ऑफ हॉरिबल पेन। वो बेचारे डर गए और उन्होंने सोचा मैं वापस जाऊं, कि बिकॉज वी वर ड्राइविंग इन द कार टू शिमला। तो वो यही मतलब बहुत घबरा गए। तो चलो उन्होंने हम एक होटल में चेक इन किया, और वहां लकीली एक डॉक्टर था, ही वाज प्लेइंग बिलियर्ड्स। तो उसको बुलाया और उसने एक इंजेक्शन दिया, पेन किलर। पेन किलर से थोड़ा सा तबीयत, मतलब ऑब्वियसली पेन चली गई, बट वो ठीक तो होना ही नहीं था जो भी था। तो वापस आए दिल्ली में, सीधा डॉक्टर पास गए। उसने बोला कि इतने, मतलब दोनों ओवरीज में इतने सिस्ट्स हैं कि वो और वो इन्फेक्टेड हैं, और वो ट्विस्ट हो रहे हैं, और वो ट्विस्ट होके सारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे हैं, मतलब इसकी जान को भी खतरा है। तो ये इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इमीडिएटली सर्जरी हुई। अब नई नई शादी हुई है, चूड़ा पहना हुआ है, एंड ये हो रहा है। तो जब वो सर्जरी हुई तो उन्होंने एक ओवरी, एक ट्यूब निकाल दी। दूसरी ओवरी, वो कह रही थी किसी हालत की नहीं है, मैंने बचा ली है जस्ट, बट इसमें कुछ भी नहीं है। उसको भी मैंने स्क्रेप किया है। एंड शी सेड दूसरा जो ट्यूब अंदर है उसका भी, उसकी हालत कुछ नहीं है, वो भी, उसमें भी इन्फेक्शन चली गई होगी। एनीवे, सो शी टोल्ड मेरे इन लॉज को कि आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बी ग्रैंड पेरेंट्स नाउ। तो यू कैन इमेजिन कि कितना उनको दुख हुआ होगा इस बात को सुन के, कि इतनी उम्मीदें होती हैं, हमें भी होती हैं, कि जब बच्चे की शादी होती है तो अभी तो मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे खेलने के लिए, और डॉक्टर ने आपको महीने के अंदर ही कह दिया कि आपके बच्चे नहीं हो सकते। ये चीज उन्होंने शुरू में तो मेरे से छुपाई, बिकॉज उनको लगा था कि इसको बुरा लगेगा, लेकिन बात तो बाहर आई गई। अब मैंने 3 साल
बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे और सबने एक ही बोला, आपका बच्चा नहीं हो सकता। तो पता नहीं, एक किसी ने बोला होएगा, तो मैं ट्राई कर करके मैं 10 साल लगेंगे नेचुरली। एनीवे, तो वो तो हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि मैं जा जाके डॉक्टरों के पास, आई डोंट नो मेरे अंदर क्या फेथ था, फेथ तो नहीं था, मतलब क्या आवाज थी एल से, वो गुरुजी महाराज ही होंगे। वो मेरे को, वो फेथ या वो आवाज थी जो मेरे को बोल रही थी कि बच्चे तो होंगे, आपके तो बच्चे होंगे। आई एम थिंकिंग श्योर। एंड मैं कभी वैसे नहीं हुई कि मेरा बच्चा ही नहीं हो सकता, मेरे माइंड में तो वो आया ही नहीं समहाउ। तो 3 साल के बाद हमें बॉम्बे जाना पड़ा। बॉम्बे जाके हमने, मेरे हस्बैंड ने एक मतलब हमारे पास पार्टनर्स, बिजनेस के पार्टनर्स से सेपरेशन हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बॉम्बे का ऑफिस सेटअप करना था। इस कारण हमें बॉम्बे जाना पड़ा, और वहां मैं डॉक्टर पास गई। तो वो डॉक्टर ने बोला कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, और मैं ट्राई करूंगी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे बताया उसने। स्टेप 1 में ये करूंगी, ये नहीं, इससे नहीं होगा तो 2 में करूंगी, 3 में करूंगी, 4 में ट्राई करूंगी। आप मानो, अच्छा उन दिनों में देखो महाराज ने अपना नाम कैसे जपाया। मैंने उन मतलब वो इतने साल में बहुत पाठ किया, बहुत। मैं सुबह भी उठती थी 3-4 बजे, एंड मैं ग्रंथ साहब में से शब्द एक करती थी बहुत। और किसी ने जो बोला, जो जो दिखाता था, जो कोई कहता था, मैं कर लेती थी। एक चलिया भी कर लिया, जो भी किया। चलो, अब बॉम्बे गए तो वहां पर इस डॉक्टर ने थोड़ी सी उम्मीद तो दी। आप मानोगे कि विद इन हर, वो जब उसने पहला स्टेप किया, तो वो पहले स्टेप में ही आई वॉज एक्सपेक्टिंग। एंड जब ये हुआ तो मेरे हस्बैंड के आंखों में तो आंसू आ गए, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस वॉज नेवर टू हैपन। मैं इन लॉज को फोन किया बॉम्बे से, तो वो भी रोने लगे खुशी से, मतलब कैसे उन्होंने किया। अब मेरे को यही पता है कि महाराज की कृपा थी, वो उनकी नजर मुझ पे तब से थी। और उन्होंने 1 साल, जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ, तो उन्होंने, अगर वो कहते, अगर अगर उनकी आवाज सुनाई पड़ती, तो वो मुझे कहते, ले तेनू एक होर मुंडा दिता। एंड मेरा दूसरा बेटा भी आ गया, जिसके मतलब, एंड देयर वाज सेकंड टाइम, देयर वाज नो मेडिकल इंटरवेंशन एट ऑल। इट वाज प्योरली प्योरली महाराज। सो अब मैं सोचती हूँ कि वाकई ये बच्चे महाराज के थे, जब मैं देखती हूँ। क्योंकि महाराज ने फिर इनको बुलाया भी 2004 में, और ब्लेस किया। अब मेरा जो छोटा बेटा था, वो पढ़ाई में एवरेज था। हमें लगता है ना एवरेज था, एक्चुअली वो जीनियस था। तो उसको ये रटने वाले काम नहीं होते थे, एंड वो मैथ्स एंड वो फिजिक्स और वो नंबर्स वाले काम में बहुत बहुत स्मार्ट था। सो मैं बहुत वरिड रहती थी इसके लिए कि आगे क्या होगा, मतलब कौन से कॉलेज में इसको एडमिशन मिलेगी, ये कहाँ, ये कैसे आगे बढ़ जाए, बढ़ सकता है। तो क्या हुआ कि मैंने उस टाइम भी महाराज ने बहुत पाठ कराया, बहुत पाठ कराया। अब महाराज से तो मैं मिल चुकी थी, तो ये जब क्लास 10 में आया, तो मेरे को देखो, किसने समझाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर महाराज की अ, हो सकता है माइंड में उन्होंने ही थॉट डाली। मेरे पास एक कीचेन था, जिसपे महाराज का स्वरूप था, प्लास्टिक का था। तो मैं ना एक छोटे से ग्लास में जल डालती थी, एंड उसमें बंगला साहिब का अमृत, एंड ये लॉकेट नहीं, सॉरी, ये कीचेन डालती थी, और सुखमनी साहब का पाठ करती थी। और वो पाठ के बाद मैं बेटे को पिला देती थी। अब ये तो किसने, ये थॉट किसने डाली, है तो महाराज ने ही डाली होगी। अब मानोगे, वो बच्चा इतना पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स लेके आने लगा कि जैसे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था। एंड फिर इसको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिली, और उसके बाद इसके अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में इसको स्कॉलरशिप्स मिलने लगी। आप बताओ कि ये कौन कर सकता है सिवाय के महाराज। महाराज कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं।
ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो डेली डेली लाइफ में हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। इतनी छोटी के कभी, मतलब आपको कोई चीज मटेरियलिस्टिक भी चाहिए तो पता नहीं वो चीज आपको कौन कौन लाके ऐसे दे देता है, क्योंकि महाराज को पता है कि ये इस चीज को सोच रही है कि मुझे ये चीज अच्छी अच्छी लगती है, पर मिलती नहीं है कहीं। वो ऐसे मतलब इतना ही ध्यान रखते हैं, कभी दवाई खाने के लिए याद करा देते हैं। आई डोंट नो कि वो कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, अपने बच्चों से। जैसे हम भी अपने शायद बच्चों के साथ इतना प्यार नहीं करते जितना महाराज हमें प्यार देते हैं। सो सो ग्रेटफुल फॉर दिस लव। पता नहीं हमने क्या कुछ किया है, इतने उल्टे सीधे कर्म करके आए हुए हैं, एंड उन्हीं कर्मों को भोग भी रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज ने हम जैसों को अपने पास बुलाया है, मेहर बख्शी है। बिकॉज वही एक शब्द याद आता है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, ने तो मोसो करोड़, मोसो गरीब करोड़ पड़े। दैट्स महाराज इज लव। एंड हमेशा याद रख 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 के इस बात को अपने दिल में आगे बढ़ते रहें। सो ये हुआ। और उसके बाद अभी दोनों बच्चों का कोई प्लान नहीं था कि हम इंडिया आएंगे। एक कह रहा था कि मैं एल्डर वन, वो कहता था कि आई एम, वो पेरिस में काम कर रहा था और बहुत खुश था, और वो कहता था मैं नहीं आऊंगा इंडिया, मेरे को यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे ही बहुत खुश हूँ। ठीक है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, बिकॉज बच्चों की लाइफ और उनकी खुशी जिसमें है वही ठीक है। छोटा बेटा भी यही कह रहा था, कहता है कि मैंने अब पीएचडी शुरू कर दी है, और उसका तो नाम भी, उसको रूम मिल गया था, मतलब एक ऑफिस मिल गया था, उसके ऊपर उसका नाम लिखा था एज एंड और उसने अपनी थीसिस भी तैयार कर दी थी। अब देखो महाराज की प्लानिंग, हम तो कुछ ना कह सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी प्लानिंग से हमारी गाड़ी चल रही है, उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो क्या हुआ कि जब कोविड आया तो दोनों बच्चों को आना पड़ा इंडिया। तो छोटा बेटा तो उस हिसाब से आया था कि एक महीने के लिए आ रहा है, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो उसने सोचा मैं क्या, मतलब लॉकडाउन में तो पेरेंट्स के पास ही आ जाऊं, चलो ठीक है। और एक महीने की ही उसने पैकिंग करी थी, उसका उसके घर में जो सामान उसने छोड़ा वैसे ही पड़ा रह गया। बाद में उसने किसी को फोन करके वहां से कहा कि जो जो जिसको चाहिए आप ले जाओ, बिकॉज लॉकडाउन यूके में एक्सटेंड होते 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 हमने कहा छोड़ो। अब दोनों बच्चे जाने शुरू हो गए ऑफिस, ऑफिस जाने शुरू हो गए, तो उनको लगा कि इट्स बेटर कि हम यहीं पे काम करें और यहाँ पर ही सेटल हो। इन्होंने बिजनेस में भी काम, मतलब ऑफिस जाने शुरू हो गए, और आज ये ही बिजनेस संभाल रहे हैं दोनों आपस में। एंड मेरे हस्बैंड को बेटर है, ऑलमोस्ट रिटायर ही करा दिया है काम से। एंड ये भी महाराज की प्लानिंग, महाराज की करनी, कि जो हम चाहते थे, हम हमारे चाहने की कोई बात नहीं है, जो महाराज चाहते थे वो वैसे ही हुआ, और बहुत अच्छा ही होता है, हमेशा अच्छा होता है। अब मैं आपको कौन सा सत्संग सुनाऊं कि अ, अच्छा, जब मेरा बेटा पढ़ रहा था, एल्डर बड़ा वाला, इटली में पढ़ रहा था, तो वहां पर उन्हें मेरी डॉटर इन लॉ मिले। दोनों फिर की शादी हुई। और मेरी महाराज की से मैं कहती थी, मतलब आई यूज टू इमेजिन के मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन खेले मेरे साथ, बिकॉज यू सी मेरी एक तो शादी लेट हुई, ऊपर से बच्चे लेट आए, तो मैं सोचती थी कि मेरे को ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाए खेलने के लिए। सो लॉकडाउन में उन्हीं दिनों में मेरी ग्रैंड डॉटर भी आने, मतलब उसके, मतलब माई डॉटर इन लॉ गॉट प्रेग्नेंट। अब मेरे को जाना था बच्चे को मिलने, जब उस वो पैदा हुई थी, पर वो एक महीने जल्दी आ गई अपने टाइम से। सो मैं जब पहुंची तो मैं एक महीना लेट पहुंची, बिकॉज वीजा था ही तब से। जब मैं वहां गई, अब इस टाइम पे मेरे महाराज ने मेरे से कैसे बात की, हम कहते हैं ना कि मैं सोचती थी महाराज सबसे बातें करते हैं, मेरे से तो बात नहीं करते, मेरे से तो बात नहीं करते, बट दैट इज नॉट ट्रू।
जब हम नहीं सुन पाते तो महाराज को हमारे साथ बात करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जब मैं वहां पहुंची तो 1 महीने के बाद मेरी ग्रैंड डॉटर को जॉन्डिस हो गया। उसका बेलीरूबिन काउंट इतना हाई था कि मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ इंडिया फोन करके पूछा कि इसका इतना बेलीरूबिन है। तो मेरे को उस डॉक्टर ने बताया, देखो इतना हाई जिसका बेलीरूबिन है बेबी का, तो उसके माइलस्टोन्स लेट हो सकते हैं। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। तो मैंने एक संगत को फोन किया, वो आंटी गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हैं। मैंने उनको कहा कि आंटी मेरे को गुरुजी से की ग्रेस की लोड है, और आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं। तो वो कहती हैं कि आप ना गुरुजी के साथ संगत करो। अब ये देखो कितनी अच्छी, कितनी बड़ी मैसेज है सबके लिए। कहती है आप गुरुजी के साथ संगत करो। ऐसे तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो सत्संग में बैठेगा। कहते संगत करो मीन्स आप गुरुजी के साथ बैठो। अच्छी से मैं आपको प्लेलिस्ट भेज रही हूँ, आप वो प्लेलिस्ट को ऑन करो। मैंने कहा मेरे पास नहीं दिया है, ना अगरबत्ती है, ना फूल है। कहती कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि कितनी सिंपल सिंपल है हमारे महाराज। मेरे पास नमकीन बिस्किट थे, मीठे बिस्किट थे, फ्रूट थे, और चाय प्रसाद मैंने बना बना लिया और महाराज के आगे रखा। मेरे पास एक इतना सा छोटा सा स्वरूप था जो मैं यहाँ से ले गई, और फोन पे मैंने उनका स्वरूप खोला। और मैंने वो सत्संग में, मतलब उस टाइम पे ऐसे वो शब्द सुने, ऐसे वो शब्द सुने जैसे कि मेरा सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। ऐसा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग महाराज के साथ किया, क्योंकि जरूरत हमें सब कुछ सिखाती है। तो अब जब वो सत्संग चल रहा था, जब वो प्लेलिस्ट चल रही थी, तो आधे जब प्लेलिस्ट हाफ तक हुई, 1.25 घंटे की प्लेलिस्ट भेजी, मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि गुरुजी का जो स्वरूप है फोन पे वो बिल्कुल येलो हो गया है। सो मैं तो डर गई। मैंने कहा ये तो मेरे को लग रहा है महाराज ने अपने ऊपर तो नहीं ले लिया। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये मेरी आंखों को कुछ लग रहा है, ऐसे नहीं होगा। मतलब ऐसे ही सोचा, बट अपने आंखों पे डाउट किया, महाराज पे नहीं। और थोड़ी देर के बाद ट्विटर पे एक नोटिफिकेशन आई, और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। अब वो कुछ पॉलिटिकल न्यूज थी। तो मेरा दिमाग में एक मैसेज ऐसे खटका, मैंने कहा कि एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ये तो एक संगत है, इनका मैंने कोई सत्संग आज तक सुना ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ये जब प्लेलिस्ट बंद होएगी ना तो मैं इनका सत्संग सुनूंगी। अब ये थॉट भी महाराज ने ही डाला डेफिनेटली, क्योंकि महाराज बात कर रहे थे ना अपने अपने तरीके से। जब वो सत्संग खत्म हुआ, महाराज की वो जो येलो स्वरूप, येलो हो गया था स्वरूप, वो वापस पिंक हो गया। मैं समझ गई कि महाराज आज गुड न्यूज देंगे बच्चे के लिए। तब मैंने फिर एक छोटा सा 12 मिनट्स का मुझे एक सत्संग मिला एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का। जब मैंने उसको खोला, जब मैंने वो यूट्यूब में खोला, आप मानोगे वो सत्संग वो ही था जो महाराज मुझे कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे मेरा बेलीरूबिन 22 था, जो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और जो वो कहते थे मैं सारे उपाय कर चुका था, एंड डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था, और उनकी नौकरी, मतलब वो भी गई थी। मैंने जब ये सुना, मैंने कहा ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ हुआ है, यही प्रॉब्लम आई हुई है। एंड मैं एकदम रिलैक्स हो गई, क्योंकि मेरे को पता था कि ये पूरे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे, नो कोइंसिडेंस। तो उस दिन मेरे सन एंड डॉटर इन लॉ जाते थे बच्चे को लेके डॉक्टर पास, क्योंकि वहां पर ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स और ये सब नहीं जाते। तो वो हर बारी एवरी ऑल्टरनेट डे बुलाते थे, और हर बारी उसका वो चेक करते थे, उसका ब्लड लेके। तो वो कहते थे बच्ची रोती है बिकॉज नेचुरली वेन्स इतनी छोटी छोटी हैं। तो उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आज तो ये काफी ठीक लग रही है, अब देखो कैसे कुछ भी नहीं किया ना, कोई चेंज नहीं सिवाय कि महाराज की ब्लेसिंग। कहते हैं आज तो बेबी ठीक लग रही है, तो आज हम इसका ब्लड नहीं लेंगे।
आप सिर्फ इसको धूप में रखना, एंड अब ये ठीक होती जाएगी। और वो ऐसे ही हुआ। इसको हम बैठ के हम बैल्कनी में बैठते थे और इसको धूप में रखते थे, और बस वो ठीक हो गई। अब मुझे उसी टाइम स्लिप डिस्क हो गया था वहां पर, और मुझे इतनी स्ट्रांग वो दे रहे थे पेन किलर्स के मैं बेरली चल पाती थी। सो मैंने सोचा कि अब मेरे को तो वापस ही जाना चाहिए इंडिया में, ये तो दूसरे कंट्री में मेरा ऐसे कोई हाल नहीं है, क्योंकि मैं किसी की कुछ हेल्प तो कर ही नहीं सक रही इधर। तो मैंने सोचा कि मैं अब वापस जा रही हूँ, पर मैंने महाराज से एक छोटी सी अरदास की। मैंने कहा, महाराज बच्चा बीमार था जब से मैं आई हूँ, एंड मैंने तो इसकी आंखें भी नहीं देखी अब तक, आंखें खोल ही नहीं रही, आंखें बंद ही बंद है, आंखों का कलर भी नहीं पता। तो जब अगले दिन मेरे को वापस आना था इंडिया, तो उस दिन रात को उसने अपनी आंखें खोल के इधर उधर देख रही थी। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्र किया, इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हमारे लिए वो कुछ छोटा नहीं है। छोटा कुछ नहीं है। जब जब मैं कहीं ट्रिप होती हूँ अपने घर में ही सीढ़ियों में, तो मैं बोलती हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने से फिर रोक लिया। तो छोटी छोटी चीज में अगर हम देखें तो महाराज हमें पल पल संभाल रहे हैं, पल पल। सो अभी गिरने से एक चीज, या एक मेरे को एक सत्संग याद आया, जो मैंने शायद कभी पता नहीं शेयर कभी किया है कि नहीं। तो ऐसे था कि मैं शाम को मैंने सोचा मैं सैर करूं। ये अभी बात अबाउट 2 साल पुरानी है। तो मैं बाहर निकली अपने घर के, और तब तो अंधेरा नहीं हुआ था। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, और मैंने ड्राइववे की लाइट्स नहीं जलवाई। ये मेरी गलती थी। अब क्या हुआ कि मेरा पैर किसी गमले पे लगा, और मैं जोर से गिरी बड़ी बुरी तरह से, अपने सिर के ऊपर, सिर के बल, ये लगा जमीन पे। नहीं, जमीन पे नहीं लगा, जमीन पे लगना चाहिए था बिकॉज मैं जमीन पे चल रही थी। लेकिन पता नहीं मैं कैसे जमीन पे ना गिर के जहाँ पेड़ पौधे हैं उस नरम जमीन पे गिरी। मेरा सिर वहां जाके लगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल, मेरे को सफेद सफेद ब्लैंक हो गया। तो मैंने कहा, अब तो मेरे को लग रहा है मैं तो चली जाऊंगी, यहाँ से मर जाऊंगी, मतलब ऐसी फीलिंग आई। सो मैंने कहा, गुरुजी बचाओ, मेरे ऐसे मुंह से बस यही निकला। एंड किसी को आवाज भी नहीं दे सक रही थी, कुछ नहीं। एंड मैं जब उठी हूँ, कैसे भी करके मैंने घर तक पहुंची और घंटी बजाई, तो मेरे को लगा तो मैं तो सिर के बल गिरी हूँ, पर मेरे को दर्द तो पीठ में हो रही है। पीठ में क्या हो गया, पीठ में कैसे दर्द पहुंच गई, वहां तो कुछ लगा ही नहीं मुझे। तो ये भी महाराज की करनी थी कि गिरी कहाँ, और वहां वहां गिरती तो मेरा तो कुछ फ्रैक्चर ही हो जाता सिर का, बट वहां नहीं गिरने दिया। जब मैं अगले दिन, मैंने कहा कि बहुत दर्द थी तो बैक में, तो मैंने कहा मुझे अर्जेंटली जाना चाहिए डॉक्टर पास। सो मैं डॉक्टर पास जब गई तो उसने कहा कि कहाँ दर्द है, मैंने कहा यहाँ। तो वो कहते हैं, जिस जगह पे आप कह रहे हो ना दर्द, कहते हैं यहाँ पर तो कुछ आपको तो बहुत बचाव हो गया है, बिकॉज ये पूरा एरिया बहुत प्रोटेक्टेड है, और जो भी अगर दर्द है ये चली जाएगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप फिर भी आप एक एक्सरे करके बताओ कुछ सब ठीक है ना। तो उसने एक्सरे किया और बोला कुछ भी नहीं है, मतलब जो आप सोच रहे हो दर्द आपकी बहुत है, लेकिन इस जगह में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ऐसी जगह पे आपको दर्द हो रही है और चोट लगी है। सो किसने बचाया, किसने आवाज सुनी, गुरुजी बचाओ, बस इनफ एंड ग्रेटफुल। अब लास्ट ईयर की एक बात, लास्ट ईयर 2024 अभी जो निकला है, आ, मेरे हस्बैंड ने जाना था और मैंने जाना था, हमने अमेरिका जाना था। और हमारी बुकिंग्स 3 महीने पहले सब, एयर टिकट्स और होटल बुकिंग सब कुछ हुई हुई थी। अब एक दिन मेरे हस्बैंड सुबह उठ के कहते हैं, कैसे मालिक लाइफ दे रहे हैं बार 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 बार, ये वो सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो ना अपने रूटीन में डेली अपना बीपी एंड शुगर हर सुबह चेक करते हैं।
तो एक दिन मुझे कहते मेरा ना पल्स बहुत लो आ रहा है। मैंने कहा कब से? कहते एक हफ्ते से। तो कहते मेरा पल्स है 57 55, इतना लो। तो अब देखो हमारा दिमाग अपने अपनी चलाते हैं, अपने आप को सियाने समझते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा शायद आपका D3 लो है, शायद आपका B12 लो है। तो फिर भी शुक्र है जो मैंने ये बात बोली, पर मैंने कहा चलो डॉक्टर पास एक बार चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास गए तो ये देखो मालिक कैसे आपको वार्निंग देते हैं। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ECG की एंड एको किया। जब वो रिपोर्ट्स देखी तो कहता है नहीं, कुछ ठीक लग नहीं रहा मुझे। सो आपका मैं एक होल्टर टेस्ट भी करा देता हूँ। एंड मैं तो दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। मैं 10 दिन के बाद जब आऊंगा तो मैं आपका होल्टर की रीडिंग भी देख लूंगा, और फिर आपकी सर्जरी होगी, ये तो पक्की बात है, बिकॉज आपका कुछ तो अंदर काफी मतलब हार्ट में गड़बड़ है। सो ठीक है। अ, अब वो होल्टर का टेस्ट का रिपोर्ट आया, और हमें टाइम भी मिल गया कि हमने 6 डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाई। सबने यही बोला, ये बोला कि आपका जो लोअर हार्ट है वो तो बंद ही हो गया। नहीं, अपर हार्ट है वो तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल ही। जो लोअर हार्ट है वो 25% चल रहा है। एंड ये तो बहुत डेंजरस है, बिकॉज वो आपकी कुछ हार्ट बीट्स भी मिस हो रही हैं। एंड कभी आपको पूछ रहे थे कि कभी आपको ऐसे अंधेरा तो नहीं आया आंखों के आगे? तो वो कहते हैं नहीं। कभी आपको ऐसे लगा कि मैं फेंट हो जाऊंगा? वो भी नहीं हुआ। शुक्र है मालिक ही कर रहे हैं, बचा रहे थे हर बारी। तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर ठीक है, मगर आपका हमने दो मतलब चीजें करनी है, 2 प्रोसीजर। एक है एबलेशन। एबलेशन होता है कि जो आपके टिश्यूज काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लोड डाल रहे हैं हार्ट पे, उनको निकालना पड़ेगा। एंड सेकंड, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये थोड़ी अर्जेंटली करना पड़ेगा, बिकॉज आप इस कंडीशन में रिस्क ज्यादा मत लो, ज्यादा देर मत लेट करो। तो हम बिल्कुल तैयार हो गए। 2 दिन के बाद सर्जरी में भी, ये इनका सर्जरी भी हो गई। ओके। अब सर्जरी जब हुई तो अटेंडेंट को बुलाते हैं, जब रिकवरी रूम में लेके आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बुलाया कि इधर आ, जल्दी आ, मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत घबराए हुए थे। सो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा ना हार्ट, मेरे को बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया से किया था। तो कहते हैं मेरे को बिल्कुल अंधेरा आ गया आंखों के आगे, क्योंकि इसके पहले तो मैं सब बातें सुन रहा था, बातें हो रही थी डॉक्टर्स से। एंड ही सेड कि मुझे लगा कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो कहते हैं मेरे मन में ये ख्याल आया, अगर मैं जा ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना मालिक का नाम लेके ही इस दुनिया से जाऊं। तो वो अपने पहली पौड़ी का पाठ कर रहे थे, एंड वो मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो, ये डॉक्टर इनको रिवाइव कर रहे थे, और ये वापस आ गए होश में। फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? तो इन्होंने अपना नाम बताया, एंड शुक्राना गुरुजी का कि इनको मतलब कोई मेमोरी लॉस नहीं, कुछ नहीं, एंड न्यू लाइफ मिली है डेफिनेटली। सो उस मालिक का मैं कैसे शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं। अब मैं तो, हाँ, कितनी चीजें हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम आगे की चीजों में फोकस करते हैं। बट गुरुजी महाराज ने उन्हें 5 बारी लाइफ दी है इस लाइफ टाइम में। हर बारी का एक लंबा सत्संग है, तो मैं पीछे वालों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल ही मेरी वो सहेली ने याद कराया। कहती आपको याद है तो कि मैंने जब तेरे को फोन किया तुम बात भी करने को तैयार नहीं थे। अब महाराज ने वैसे नहीं बनाया कि हम बात भी करने को तैयार नहीं है। अब हम, पता नहीं मालिक ने क्या कौन सी स्ट्रेंथ दे दी है, कैसी वाली स्ट्रेंथ दी है कि बहुत उनका, पता नहीं, उनके उनका सहारा ही हमारा सब कुछ हो गया है। सो वो आपको सब कुछ देते हैं, लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं आपको। मतलब हम जो एंजॉय कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, ये सारी सृष्टि, ये सारा मतलब ये घर जिसमें हम रहते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, सभी कुछ उनका दिया हुआ है। हम एक क्षण के लिए ना ना भूलें, ये कान दिए जिनसे हम उनकी वाणी सुनते हैं, आंखें दी हैं जिनसे हम उनका स्वरूप देख सकते हैं। किस किस चीज का शुक्राना करें और किस चीज को भूलें। पल पल भी करें ना, रोम रोम से भी शुक्राना करें तो भी कम है।
और फिर भी नहीं करती। मैं सिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने आप को कि करती जा शुक्राना पल पल, लेकिन हम दुनियादारी में बिजी हो जाते हैं। एक और जो मालिक ने बड़ी अच्छी सीख रिसेंटली सिखाई, पता नहीं कौन से लेसन सिखाते रहेंगे, लेकिन महाराज बस जो सिखाओगे जेंटली जेंटली, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होने देना टेस्टों को। तो एक चीज जो महाराज ने सिखाई वो ये है कि अगर कोई आपको बुरा बुरा बोल रहा है, आपके पीठ पीछे भी आपको गालियां भी दे रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, और जो भी हो रहा है, शायद उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख है, कमी है, जिसके कारण उसकी सोल अम, इतनी अपसेट है। सो मैं अब महाराज के लिए, महाराज से उन सब के लिए मांगती हूँ कि महाराज उनको वो सब दे दो जो उनकी जिंदगी में लैकिंग है, और सबकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, बट हमें दूसरों के सुख ज्यादा नजर आते हैं, अपने दुख भी ज्यादा नजर आते हैं। सो हमने यही महाराज ने सिखाया, बिटरनेस नहीं लाना अपने अंदर, बिकॉज जहां बिटरनेस होएगी तो महाराज का वो जो हमारे अंदर जो स्थान है, उस वो जगह वो प्योर नहीं रहेगी। हमारी वाइब्रेशंस जब डाउन हो जाती हैं तो महाराज के लिए जगह कहाँ रहेगी। सो हमेशा अच्छा सोचो, चाहे कोई कोई कैसा हो, और भला ही भला चाहो, सर्बत भला, जैसे सिखों की अरदास में आता है, हर एक का भला ही मांगो। हम मांगने वाले भी कौन है, उनको तो पता ही उन्होंने किसको क्या देना है, पर फिर भी हमारे से तो वही दुआ निकले। सो ये है। और कितनी मतलब, एक तो मैं तो कहती हूँ शुक्राने का कोई अंत नहीं। एंड कभी फेथ, फेथ इज अ वेरी बिग थिंग, फेथ को कभी अपने से हटने मत देना। महाराज जरूर, हमें लगता है ना, कई बार ही लगता है, मुझे भी लगता है कि वो महाराज आप सुन भी रहे हो, लेकिन वो दिखा देते हैं मैं सुन रहा हूँ, बिकॉज उनको पता है कि इसी के इसी के सहारे तो ये आगे बढ़ रही है। सो वो आपको कोई छोटी सी चीज में दिखा देते हैं कि देखो मैं हूं, बट जो चीज आप मांग रहे हो इस टाइम, जो आप चाह रहे हो, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया। सो उनका नाम, वो जो एक लाठी है ना, जो उसका वो सहारे के आगे के साथ चलते ही, बढ़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो। एंड वही बेसिक वही बातें हैं कि किसी को दुख ना दो, जहां 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 कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहो। एंड अपना अपने मतलब अपना टाइम सारा स्पेंड इसी में करो कि उनका नाम जपते रहो, अपने शब्द कीर्तन सुनते रहो, अपने पाठ करते रहो। टाइम ही नहीं है, सत्संग सुनते रहो। और कोई आलतू फालतू चीजों का आप देखेंगे, कि मैं देखती हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं रह गया, कोई कहता तुम करते क्या हो, मैं कहती हूँ पता नहीं, मैं बताती नहीं हूँ, बट मैं किस में बिजी रहती हूँ, इन्हीं चीजों में। एंड मतलब अपने घर को भी हमने संभालना है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, कि ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटीज भूल जाएं, बट उसमें भी नाम जपते रहो, करते रहो कुछ कुछ, कि महाराज को अपने अपने बहुत करीब रखो, उनको अपने साथ ही रखो हर चीज में। एंड आई डोंट नो, सत्संग तो बेअंत हैं, इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं। और अच्छा, एक और सत्संग जो लास्ट ईयर का ही है, कि दिवाली के टाइम पे मेरा छोटा बेटा का मुझे फोन आया 1:30 बजे रात को। वो कहता है कि मॉम, एक आदमी है हमारे इनके ना गोडाउन ही कह लो, वेयर हाउस कह लो, उसमें एक आदमी फंसा हुआ है, आग लगी हुई है, तो आप उसके लिए मॉम प्रे प्रे करो कि वो निकल आए बाहर। सो मैं तो उठ गई फिर 1:30 बजे, और मैं बैठ गई गुरुजी के आगे, मैंने मंत्र जाप किया। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा वहां पहुंचा और उसने मुझे मैसेज किया कि मॉम वो अब वो बाहर निकल आया। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये आग कोई छोटी आग नहीं थी, वो आग ऐसी आग थी कि वो पूरी बिल्डिंग को फिनिश कर दिया, उसने जला दिया। उसके अंदर जो माल पड़ा था, जो जो भी कस्टमर्स का इतना सामान उतरता है, वो सब पड़ा था, वो सब खत्म हो गया। पेपर्स, बिजली, सारा कुछ जीरो हो गया। एंड बाद में पता लगा कि उस आग को बुझाने के लिए 90
90 फायर टेंडर्स की जरूरत पड़ी उस आग को बुझाने के लिए। अब मालिक के साथ जुड़ने के बाद हम हमारे में क्या आता है, महाराज आपने कोई बहुत ही बुरा लॉस से बचा दिया, आपने तो हाथ रख लिया कोई और चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, जब हमारे मटेरियल लॉस का कुछ नहीं होता, बिकॉज वो पैसा आप ही से मिला और आप ही से वापस भी आ जाएगा। लेकिन आपने पता नहीं किस किस की, हम में से किस किस की जानें बचाई हैं, जो जो इतनी प्रेशियस हैं, जो आप खरीद ही नहीं सकते हो। एंड आप मानोगे, सब लोग काम थे फैमिली में, कोई घबराहट किसी को नहीं हुई, इतने अच्छे से। और एक ये है, जो जो फैमिली में हर फैमिली में जो जुड़ा हुआ हो गुरु जी से, उसकी वाइब्रेशंस भी उस फैमिली में जाती हैं। जिस दिन मैं किसी बात के लिए घबराहट में आ जाती हूँ, वो फैमिली को ट्रैवल करती है। और जब मैं चीयरफुल रहती हूँ, खुश रहती हूँ, और मैं कहती हूँ महाराज है ना, सब ठीक होगा, चढ़ती कला, आप वो सब चीजों, वो सब वो अपने मन में कहती हूँ, पर वो ट्रांसफर होती है सबको। वो भी इस चीज को, वाइब्रेशन को कैच करते हैं, और वो खुश रहते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं। सो ये एक महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमारी थिंकिंग को ऐसे घुमा दिया है कि हम हमेशा कितनी भी मुश्किल आए तो हम उसका, उसमें कुछ भलाई ढूंढ लेते हैं, और भलाई होती ही है। और आगे जाके पता लगता है कि इस चीज ने, इस दुख ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया, क्योंकि है तो सब कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है, जो हम सीख ही नहीं पा रहे हैं सीधे तरीके से। अगर हम सीखने वाले होते जस्ट बुक्स से पढ़ के या किसी और के सत्संग से सुन के, तो हमें शायद ये वाले लेसन्स ना सीखने पड़ते बाय एक्सपीरियंस। सो ऐसे महाराज सिखाते जाते हैं। एंड हाँ, फिर एक ना हमारे घर में, हाँ, बहुत बहुत साल के बाद सत्संग करने की महाराज ने थॉट डाली। तो मैं तो नर्वस हो गई, मैंने सोचा कि मैंने तो इतने साल से सत्संग नहीं किया, 5 इयर्स के बाद सत्संग कर रहे हैं, तो गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, आप ही करोगे। आप मानोगे, उन्होंने एक एक चीज, प्लेलिस्ट मेरे मेरे से जब बनवाई, मैं उनके आगे बैठी और मैंने एक एक शब्द लिखना शुरू किया, एंड ये उन्होंने लिखवाया। उन्होंने अपने आप बताया कि लंगर क्या होगा। और संगत के नाम जब मैं लिखती रही, मेरे मन में बस यही आया कि कोई रह ना जाए, किसी को बुरा ना लगे कि मैं छूट गई। तो उनका भी नाम लिखती गई। मैंने कहा महाराज आप ही देखना। इनफैक्ट कोई लोगों को मैंने एक दिन पहले भी कहा कि आ जाओ, बिकॉज बाद में एकदम से थॉट आई, या महाराज ने ही बोला कि ये लेडी बहुत बीमार है, आप इनको भी बुलाओ, वो भी आके अपना, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, वो सबको सबको। अच्छा, एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि मैंने सोचा कल तो क्या होगा। फिर कोई थॉट आया, महाराज के सत्संग है, वो जाने, वो करते हैं, हमेशा सुना है कि अपनी अपने आप संभालते हैं। वही हुआ। अगले दिन फर्स्ट क्लास धूप निकली हुई थी, एंड ऑलमोस्ट आई विल से 100% अटेंडेंस थी। तो ये भी कृपा उनकी थी। अब 2 दिन पहले हम, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सोच रहे थे कि जो घर, हमारे घर में जो म्यूजिक सिस्टम है, वो तो बिल्कुल इस टाइप का है नहीं कि हम इस पे शब्द चला सकें, बिकॉज उसमें कुछ आवाज में कुछ ठीक नहीं था। तो हम दोनों गए और हमने सोचा कि हम नया वाला लेके आते हैं। जब हम गए, वो सिर्फ और सिर्फ ये स्पीकर्स ही बेच रहे थे। तो इतनी वैरायटी थी, लेकिन हमें कुछ पसंद ही नहीं आया, कुछ नहीं पसंद आया। और हम दोनों बहुत दुखी होके, सैड होके घर आ गए कि कल क्या करेंगे, मतलब सत्संग में ये क्या चलाएंगे। तो मैंने अपनी दो लोगों को बोला, दो फ्रेंड्स को, कि आप प्लीज अपने अपने स्पीकर्स साथ लेके आना, एंड हमें वो यूज करने पड़ेंगे। अब एक दिन पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे घर में फिर से स्पीकर मिले हैं। आ, और इतने जगह में ना, अलग अलग जगहों में स्पीकर्स पड़े भी हैं घर में। तो कहते हैं मेरे को लग रहा है तुम्हें ये पसंद आ जाएगा। जब उसको
चलाया तो मैंने कहा ये तो फर्स्ट क्लास है। एंड ये ही रीजन था कि महाराज ने हमें स्पीकर नया लेने नहीं दिया। वो कहते हैं कि घर में पड़ा है तुम्हें पता नहीं है, बट उनको हमारी हर चीज के बारे में पता है। और वो इतना अच्छा सत्संग हुआ महाराज का। घर में मेरे पास गुरुजी के चोला पड़ा था जो मुझे पता ही नहीं था, जो मैंने ऐसे ही खोला बाबा जी के रुमालों के अंदर, इतना प्यारा कि मुझे तो सब कह रहे कि ये वाला चोला हमें दे देना जब हम सत्संग करेंगे। ऐसे तो गुरुजी अपने आप ही अपना सत्संग कराते हैं, अपने आप ही संभालते हैं। हर चीज में वो ही डायरेक्टर हैं, वो ही सब कुछ है। हम तो सिर्फ जरा सा हाथ हिलाते हैं और हम में हमारी ईगो आ जाती है कि मैंने किया। तो मैं अपने आप को हमेशा करेक्शन करती हूँ, मैंने नहीं बोलना। हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उनकी इजाजत हो तो मैं ये सत्संग भी कर रही हूँ, अगर उनकी कृपा हो। नहीं तो इंटरनेट चला जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब उनको अगर नहीं कराना हो। सो मालिक का शुक्राना, मुझे यहाँ बुलाने का, मुझे सत्संग कराने का, और महाराज की मुझे ब्लेसिंग्स मिल मिल गई इस तरीके से। और सबका भला हो, जो जो सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे। महाराज सबको सबको सब सुख बख्शे। नानक दुखिया सब संसार, सब कोई ना कोई दुख से झेल रहा है, कोई ना कोई मुश्किल देख रहा है, और उस मालिक पर से यही अरदास है कि बख्श दो। और फिर भी वो महाराज 10% कर रहे हैं, उसमें भी हमारी चीखें निकल जाती है कि महाराज और नहीं सह सकते, बस करो, हमें इतना दम ही नहीं है। और फिर भी मालिक हम पे तरस करके हमें फ्री भी करते हैं। सो बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गुरु जी महाराज। मैं जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। थैंक यू महाराज, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आंटी बहुत अच्छे अच्छे आपने सत्संग सुनाए, बहुत मैसेज मिले उसमें से। बहुत बहुत शुक्राना पूरे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जय जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्र 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 शुक्र। जय गुरु जी।